क्यों खड़ी बतला के तू बेटी सालू, क्या बात है पिताजी? तुझे तो मैं डोली में विदा करके एक राज हवेली गई थी। एक राज हवेली में रहने वाली आज तू जंगलों की खाक छान रही है। बात क्या है बेटी, तुम मुझे सही बता। पिताजी, आपसे मैं सब कुछ सही बताऊंगी। आपने तो मुझे विदा कर दिया। विदा होकर जब मैं अपने ससुराल गई, हाँ बेटी, खुशहाल अपने कमरे में खाना बनाया और खाना बना के अपने ससुर जी को लेकर गई खाना। बहुत अच्छा किया बेटी, और जो तूने अपने ससुर जी को खाना लेकर गई। हाँ पिताजी, और मेरे ससुर जी खाना खाने वाले थे। जैसे ही वो मंत्रीवर आ गया और पिताजी के हाथों से खाने को छीनकर जमीन में पटक दिया। वो हरामजादा विक्रम सिंह। हाँ, और कहा कि बहू ने इस खाने में जहर मिलाया हुआ है। बेटी सच बता, क्या तूने उस खाने में जहर मिलाया था? नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। उसी समय कुत्ते को बुलाया गया तो बेटी, और उस खाने को कुत्ते को खिलाया गया पिताजी। और खाना खाते ही वो कुत्ता मर गया पिताजी, मर गया। बेटी उस खाने में जहर तुमने नहीं, विक्रम सिंह ने किया था, जो उनके बेटे का खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था। क्या? लेकिन बेटी वो साला विक्रम सिंह शतरंज की चाल चल रहा है और महाराज वनराज सिंह को मालूम नहीं। आप सच कहते हैं पिताजी? मैं सच कहता हूँ बेटी। और मेरे पति को और मुझे मेरे ससुर ने धक्के मारकर राजमहल से निकाल दिया। और आते आते मैं बहुत थक गई थी। मेरे पति और मैं यहीं पे आराम कर रहे थे और सो के उठती तो देखती हूँ कि मेरे पति का कोई पता नहीं है। इसका मतलब न जाने कहाँ छोड़ के चले गए मुझे। इसका मतलब कि तेरा पति भी तुझको छोड़कर चला गया। हाँ पिताजी, मेरे पति को ला दो, वरना उनके बिना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, जिंदा नहीं बच पाऊंगी बेटी पिताजी। सालू, मुझे मत रुला बेटी। रोते रोते मेरे आंख के आंसू सूख गए हैं बेटी। मैं वादा करता हूँ तेरे पति को मैं ढूंढ के लाऊंगा। वो इस पृथ्वी में जहां कहीं पर होगा मैं तुझे ढूंढ कर लाऊंगा बेटी। मैं तुझे वचन देता हूं। हाँ। अरे बोल शेरू। सरदार बोलिए। मेरी बेटी है ये जी। और इसका नाम सालू है। जी जी। तुम इसे ले जाओ कबीले पर। मेरी बेटी के बदन पे खरोंच नहीं आना चाहिए। जी सरदार। वरना तुम दोनों की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। बेटी तू जा कबीले पर और मैं तेरे पति को ढूंढने जा रहा हूं। जाओ बेटी जाओ। हेलो, ये आगे भाई साहब लाला की तरफ से। तूने मुझे खून के आंसू रुलाया है और मैं तुझे कहा तो मैं अपने आप को डाकू करण सिंह नहीं। और साथियों,
हेलो, ये आगे विजय नवरंदिक पूर्वक रहने वाले बाबूजी, घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार, 100 रुपये हमारी पार्टी को, पार्टी की तरफ से धन्यवाद बाबूजी को। हेलो, ये देखिए हमारे साहब आगे राम। नाग कन्या, क्या बात है दीदी? मैं इसे अपने नागलोक तक तो ले आई। हाँ दीदी। अब इसे मैं होश मिलाती हूँ और इसे पूछती हूँ ये कहाँ का है, कहाँ का नहीं। क्यों नहीं दीदी? ओ कमरू कमिच्छाए नमः, ओ कमरू कमिच्छाए नमः, ओ कमरू कमिच्छाए। घबराओ नहीं, ये तुम्हारा मृतलोक नहीं, ये मेरा नागलोक है, नागलोक। हेलो, ये आगे विशाल कनपुरिहन के प्रोग रहने वाले बाबूजी, घर मालिक को जल्दी करो ये जी। कहो मुसाफिर कौन हो, जल्दी करो इजहार, और रहने वाले हो कहाँ के, और कहाँ तुम्हारा धाम। देवी जी, हाँ, आप जानना चाहती हैं कि मेरा नाम क्या है क्यों नहीं, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? कहाँ के रहने वाले हो? तो विराट नगर का रहने वाला प्रदीप हमारा नाम। विराट नगर का रहने वाला प्रदीप हमारा नाम, और पिता गजराज है मेरे, वही हमारा हाँ, पिता वनराज है मेरे, वही हमारा। लेकिन देवी जी, हाँ, आप मुझे वहां से यहाँ क्यों उठा कर लाई है? मैं इसलिए लेके आई हूँ कि हमारे नागलोक में कोई ऐसे मानो नहीं है, और ये मृत लोक से मैं इसीलिए तुमको लेके आई। लेकिन मुझे यहाँ किस लिए लेकर आई? मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे प्यार हो गया है। क्या? लेकिन देवी जी, मेरी तो पहले से शादी हो चुकी है। ओ, शादी हो गई है, पर मैं भी यही सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी और अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताऊंगी। हेलो, ये आगे पप्पू मिस्त्री, क्योंकि मैं पहले से किसी का प्यार बन चुका हूँ। ओहो, ठीक है, जो तुम प्यार नहीं करोगे तो मैं अपने तंत्र मंत्र द्वारा तुम्हें पत्थर बना दूंगी और तुम इसी नागलोक में खड़े रहोगे। नहीं देवी जी, आप जो कुछ भी कहेंगे हाँ, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे पत्थर का मत बनाना। ठीक है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लगता है ओम कि नमः शिवाय। शिवाय, लेके जाओ और कहीं आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। नाग कन्या, क्या बात है? और नाग मोही, ये बता कि यहाँ कौन आया है? पिताजी, यहाँ कोई नहीं आया है। हरामजादी, अगर झूठ बोली
मुझे किसी मानुष की बू आ रही है। अरे नहीं पिताजी, यहाँ कोई नहीं। तू हट। ए, कहिए पिताजी, क्या बात है? यहाँ कोई मानुष आया है या नहीं? अरे नहीं पिताजी, यहाँ तो कोई नहीं आया। हमारे दोनों बहनों का जादी, अगर झूठ बोली नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तो इसी से मैं तेरा गला काट दूंगा। अरे नहीं पिताजी, मैं हाँ। मेरा नाम नागराज है। मेरा नाम यूपी से लेके एमपी तक, महाराष्ट्र तक मशहूर है। अगर मैं उसको अगर अपनी तांत्रिक से बुला लिया तो फिर क्या होगा? जो चाहेंगे पिताजी। बुला लूं? हाँ हाँ, कहाँ है? हम भी तो देखें। ठीक है, अगर तू नहीं मानती तो मैं भी तेरा बाप हूँ। मैं शमशान घाट के मुर्दे को उखाड़ देता हूँ। ये तो जीती जाती औकात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कहाँ से आ गया है? बोल। अरे पिताजी, और इसे मैं मानुष लोक से लेके आई थी और अपने नाग लोक को। यानी मेरे ही नागलोक में तू इसको लेके आई है, क्यों? हाँ, और ये इतना ही नहीं, इसने तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब बॉर्डर पे दे दिया था। मेरे तीनों सवाल का जवाब दे दिया है, क्यों? हाँ पिताजी। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे दे। ये कल का छोकरा मेरे सवालों का जवाब दिया है। ए बेटी, मैं भी इससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, करिए बात। ए लड़के, क्या नाम है तेरा? बोल बोल, जल्दी बोल। मेरा नाम प्रदीप है। क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप नाम है? जी हाँ। कहाँ का रहने वाला? बोल जल्दी बोल, मैं समय बहुत कम है। मैं त्रिलोक का रहने वाला हूँ, विराट नगर का। विराट नगर का रहने वाला है? क्या नाम है तेरे बाप का? महाराज वनराज। वनराज। बहुत खूब। मेरी बेटी बोल रही थी कि मेरे तीनों सवाल का जवाब दे चुका है, क्यों? हाँ नागराज जी। और हाँ, मेरे सवालों का जवाब देने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं है। नागराज जी, तू मेरे सवालों का जवाब दिया है, क्यों? आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब। मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। हमारे तीन सवाल का अगर जवाब दिया तो सही सलामत यहाँ से बच के जाएगा, वरना मैं तुझे खाक में मिला दूंगा। लेकिन आपका पहला सवाल कौन सा है? पहला सवाल ये है, ये बता काजल से काला क्या होता है? बोल। गुरुजी यह का तो हमको नहीं जाने थे। चल बोल ले। काजल से काला क्या होता है रे? काजल से काला भैंस होती। हरामजादे भैंस होती। आओ का
होता है बोल? हरामजादे भैंस होती है क्यों? शमशान घाट के मुर्दों, ऐसा मौत दूंगा ना, ये वीडियो कैमरा वाले, ये वीडियो कैमरा वाले हरदास सीख जाएंगे। नागराज जी, लगता है अपना होश खो बैठे। आप अपना मेरी ताकत को नहीं जानता तू? अरे गुरुजी, नाराज न हुओ, वह नाबालिग है। नाबालिग है? तू तो बालिग है ना रे। चल बोल। नागराज जी, इस संसार में काजल से काला कलंक होता है, जो एक बार लग जाता है पूरी उम्र नहीं छूटता। बहुत खूब। और हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, ये बता संसार में कौन सा ऐसा फल होता है सबसे मीठा होता है? ले लियो, ये तन्नी सवाल को ना बता पाई ना, लड़को बता दे सबसे मीठा फल संसार में गुलरे के हुआ था। हरामजादे गुलर होती क्यों? नागराज जी, इस संसार में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। बहुत खूब, मैं खुश हुआ। लेकिन हाँ, ये बता संसार में, ये बता कौन सा ऐसा काम है संसार में नारी जात कौन सा ऐसा काम है कि नहीं कर सकती? इतना सरल सवाल। हाँ हाँ। अरे हम कही थन नारी जात एक काम नहीं कर सकत। क्या नहीं कर सकती बोल? मोछा नहीं रखा सकत। हरामजादे, यहाँ फेल हुई का? ये भी फेल हो गया रे। नागराज जी, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो नारी जात नहीं कर सकती है। क्या काम है बोल? अगर नारी जात चाहे तो इस संसार को उथल पुथल कर रख सकती है, लेकिन इस संसार में एक ऐसा काम है जो नारी जात नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती बोल? बगैर मर्द के सहारे बच्चे नहीं पैदा कर सकती। बहुत खूब, मैं तेरे सवालों से खुश हुआ और आज इस नागलोक का मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। हेलो पिता, हेलो हेलो, ये आगे मेवालाल के वही उनकी बेटी की शादी, तुम्हारी शादी कर देना हूँ और आज से इस नागलोक के आप राजा कहलाओगे। आओ, बोल दे शंकर भगवान की जय। जय। जीते रहो। और हाँ, ऊंची आवाज में बोलने वाले मैं जुबान काट देता हूँ। और आज से मेरी बेटी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हमारी बेटी को कभी छोड़ा तो हम जादू और तंत्र और मंत्र से मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। गुरुजी, हम कहीं तो नहीं यही लगे हाथ यही मुहूर्त में हमरो ऐसे बियाह करवा दे तू। हम कहीं था हम काहे विधवा मरी। हरामजादे, घर में खाने को एक दाना नहीं। यह बात तो है काल मेरी लड़की से शादी करेगा क्यों? चल मेरे पैर छू। हम ना छुअब ना छुबन। मेरी बेटी शादी करेगा। बेटा
मेरा आशीर्वाद है। मैं जा रहा हूँ। चलिए पिताजी। और नाग कन्या, हाँ दीदी। तुम चलो अपने जीजा जी के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाओ और ये चाय। दीदी मुझे मिठाई कब खिलाओगी? क्यों नहीं, चलो मैं आती हूँ। ठीक है। ए जी, क्या बात है? देखो अब हमारी और तुम्हारी शादी हो गई है। क्यों नहीं? है, अब इसी हम राज में राज करेंगे। ठीक है। एक बात कहूँ, क्या कहना चाहती हो? कि तुझे दे